हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया और मोहम्मद बिन सलमान के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे एक बड़ी डेवलपमेंट के बारे में। सऊदी अरबिया ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म है ना CBDC कहते हैं। समझने के लिए, रिसेंटली सऊदी अरबिया ने CBDC का एक प्रोजेक्ट एम ब्रिज ज्वाइन किया है। जैसा स्विफ्ट पेमेंट होता है ना, ठीक ऐसे ही एम ब्रिज होता है। एम ब्रिज एक मैसिव एक्सपेरिमेंट है जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS लीड कर रहा है। सऊदी अरबिया अब इसका फुल पार्टिसिपेंट बन चुका है। पहले ये सिर्फ ऑब्जर्विंग मेंबर था, ऑब्जर्विंग स्टेटस में था, अब ये फुल मेंबरशिप ले चुका है। अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि जी ये प्रोजेक्ट एम ब्रिज है क्या, किस तरह का प्रोजेक्ट है? तो देखिए, प्रोजेक्ट एम ब्रिज एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पस स्विफ्ट पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम का अल्टरनेटिव बनाना है, यानी कि एक और ऑप्शन रखना है हमारे सामने। स्विफ्ट के बाद एम ब्रिज इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। याद रखिए, आज रशिया को, ईरान को यही स्विफ्ट पेमेंट से बाहर निकाल दिया गया है, जो दिखाता है कि वेस्टर्न मोनोपोली इस फील्ड में कितना आगे बढ़ चुकी है और ये दूसरे कंट्रीज के लिए कितना खतरनाक बन चुका है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वाकई में शानदार चाल को चला है, एक तरह से चेकमेट किया है स्विफ्ट के रेस्पॉन्स में सऊदी अरबिया को एम ब्रिज में ज्वाइन कर। और ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेट है 6 सेंट्रल बैंक्स और BIS के बीच में। ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से चल रहा है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ साउथ कोरिया, टर्की और नॉर्वे भी ऑब्जर्वर मेंबर्स में है और जल्दी ये कंट्रीज फुल मेंबरशिप भी लेने वाली है, लेकिन सऊदी अरबिया यहाँ पहले इनसे ले चुका है। और दोस्तों, प्राइवेट बैंक्स जैसे कि HSBC, गोल्डमैन सैक्स और चाइना बेस्ड फाइनेंशियल फर्म्स भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया है कि ये हांगकांग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना और थाईलैंड के सेंट्रल बैंक्स के साथ मिलकर एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC डेवलप कर रहा है, जो ट्रेड सेटलमेंट के लिए यूज होगा। अब देखो, सऊदी अरबिया का मेन फोकस ना अपनी क्रूड ऑयल सेल्स इंक्रीज करना है, यानी कि क्रूड ऑयल का पेमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए भी ये किया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम कई सारे जो कंट्रीज है वो सैंक्शंस का सामना कर रही है, जिसके चलते वो स्विफ्ट पेमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सऊदी अरबिया यहाँ पर एम ब्रिज ज्वाइन कर एक दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को ला सके। दोस्तों, ये सऊदी अरबिया का मूव ना विजन 2030 को सक्सेस बनाने का बहुत बड़ा कदम है। CBDC प्रोजेक्ट उन्हें क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेट करने में मदद करेगा, जो उनकी इकोनॉमी का मेन ड्राइवर है। अभी आपके दिमाग में ना एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि जी क्या सऊदी अरबिया एम ब्रिज ज्वाइन करने से पेट्रो डॉलर खत्म होगा? ऑफ कोर्स, लॉजिकली आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन आया ही होगा ना, क्या पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट खतरे में आ सकता है? तो देखिए जी, मेरा मानना यह है कि इससे ना पेट्रो डॉलर पर ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। पेट्रो डॉलर सिस्टम ऑयल ट्रेड को US डॉलर में सेटल करता है, लेकिन चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, सऊदी अरबिया के साथ युआन यानी चाइनीज करेंसी में ट्रेड कर रहा है, जो डॉलर को थोड़ा सा ना वीकेंड करता है। अगेन देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही ये यूज कर रहा है, बल्कि कई और देश है जो अपनी लोकल करेंसी को प्रमोट कर रही है, जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये सारे कंट्रीज अपनी खुद की लोकल करेंसी को प्रमोट कर रही है और इसमें ही ट्रेड करना चाहती है। कई सारे एग्रीमेंट्स कर रही है ताकि डॉलर का डोमिनेंस कम हो। तो USA के लिए ये बहुत ही बड़ा चिंताजनक बात है। लेकिन यहाँ पर ना आप सऊदी अरबिया की स्ट्रैटेजी को समझिए। सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, वो तो हमें देखते ही पता चल जाएगा। वो चाइना और US दोनों के साथ अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। सऊदी अरबिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किसी भी तरह का ब्लंट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर सऊदी अरबिया और USA के बीच कुछ बड़ा कन्फ्रंटेशन होता है, कुछ बड़ी लड़ाई होती है ना, तो इससे USA की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। और हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया है कि कैसे पास्ट में मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन को कैसा बहुत बुरा झटका दिया था, जिसके चलते जो बाइडेन को भागते हुए सऊदी अरबिया आना पड़ा था। तो दोस्तों, सऊदी अरबिया अगर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेना USA पर, तो रात अमेरिका गिर सकता है, क्योंकि अगर USA और सऊदी अरबिया के बीच लड़ाई होती है तो यहाँ पर पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट खत्म हो सकता है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो कोई और एग्रीमेंट आ जाएगा, इससे ग्लोबली डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। अगर डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो गई, USA का इन्फ्लुएंस भी खत्म हो जाएगा
और सैंक्शंस की वैल्यू भी अपने आप ही गिर जाएगी, तो यूएसए का कोई मायने ही नहीं रहेगा ना। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूएसए पर ही असर पड़ेगा, सऊदी अरबिया पर भी असर पड़ेगा। सऊदी की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन यूएसए पर कहीं ज्यादा पड़ेगा। सऊदी अरबिया मिलिट्री इक्विपमेंट भी यूएसए से ही परचेस करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सऊदी अरबिया रशिया की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात उनकी इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों की आती है। स्पेशली जब ऐसे टाइम पे जब सऊदी अरबिया नियोम जैसा शहर बना रहा है जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड हो चुके हो। तो दोस्तों ये सब सिनेरियो को देखते हुए सऊदी अरबिया ने कुछ दूसरा ही कदम उठाया है। यहाँ पर वो यूएसए को टैकल करने के लिए, यूएसए को अपने लिमिट में रखने के लिए सऊदी अरबिया चाइना का इन्फ्लुएंस डाल रहा है यूएसए पर। और दोस्तों साथ में हमें रशिया भी इस लिस्ट में दिखाई देगा कि कैसे यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन की जमती है। सऊदी अरबिया अपने नेचुरल रिसोर्सेस चाइना और वेस्टर्न पार्टनर्स दोनों को बेचेगा, इससे सऊदी को ज्यादा लिवरेज मिलेगा और यूएसए पे इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। अगर सऊदी सिर्फ चाइना की तरफ लीन करता है ना, तो सऊदी अरबिया अपनी पावर चाइना के हाथ में दे देगा, जो वो नहीं चाहता। ऑफकोर्स चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो सऊदी अरबिया यहाँ पर एकदम इंडिया की तरह न्यूट्रल होकर आगे बढ़ रहा है, रिलेशंस को बैलेंस कर रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह सऊदी अरबिया भी दोनों सिस्टम्स यूज करेगा, एम्ब्रिज और स्विफ्ट। एम्ब्रिज सऊदी अरबिया को अलाउ करेगा कि वो चाइना और यूएसए के साथ साइमल्टेनियसली ट्रेड कर सके, डिफरेंट करेंसी और सिस्टम का इस्तेमाल कर सके। सऊदी अरबिया को ना इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट करने में बेनिफिट मिलेगा। समझने के लिए, जब सऊदी यूएसए के साथ ट्रेड करेगा ना, तब स्विफ्ट यूज करेगा, और जब चाइना के साथ, रशिया के साथ ट्रेड करेगा ना, तब वो एम्ब्रिज का इस्तेमाल करेगा। यानी सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रशिया की हालत को देखकर कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि यूएसए पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ से डिजिटल पेमेंट सिस्टम सऊदी अरबिया में रिसेंट ईयर्स में ना बहुत बढ़ चुके हैं, और उनका टारगेट है कि उनकी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया जाए, और विजन 2030 इसमें बड़ा रोल प्ले करेगा सऊदी अरबिया को आगे बढ़ाने में। तो सब मिलाकर कंक्लूजन ये है कि दोस्तों सऊदी अरबिया एक स्मार्ट मूव कर रहा है बाय पोजीशनिंग इटसेल्फ टू बी अ पार्टनर ऑफ बोथ यूएस एंड चाइना। सऊदी अरबिया एम्ब्रिज के थ्रू वो अपने ट्रेड और पेमेंट सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहा है, जो उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा और एक्स्ट्रा ऑप्शन रखने में मदद करेगा, ताकि जब कोई सैंक्शंस का समय आए तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव मौजूद हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। तो आपके व्यूज क्या है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।